हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के बारे में जानकारी लेंगे। आप कितना जानते हैं मराठा शासन के बारे में? चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को और यहाँ पर हल करने की प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है, छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। सन 1741 में रतनपुर में भास्कर पंत के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। उस समय रतनपुर का राजा रघुनाथ सिंह था। मराठा सेनापति भास्कर पंत के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और बंगाल पर आक्रमण के लिए सेना भेजी गई थी। छत्तीसगढ़ पर मराठों के आक्रमण का एक कारण मीर हबीब का मराठों को भेजा आमंत्रण था। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। मैं आपको बता दूं ये सारे कथन सत्य है, अर्थात यहां पर ए वाला आंसर आ जाएगा। 1 2 3 एम 4 सारे के सारे जो कथन है वो सत्य है। क्वेश्चन हमारे सामने है, जब रघुनाथ सिंह मराठा नियंत्रण में रतनपुर के राजा बन रहे तब भोसला प्रतिनिधि के रूप में रघुनाथ सिंह के साथ कौन था? ये आपको बताना है, क्योंकि यहां पर रघुनाथ सिंह हार गए थे। तो रघुनाथ सिंह को तो भोसलों ने रहने दिया, राजा रहने दिया, लेकिन उनके साथ एक अपना प्रतिनिधि भी रख दिया गया, जिसमें रघुनाथ सिंह को शासन करने में काफी दिक्कत हो रही थी। तो ये आपको बताना है कि वो प्रतिनिधि जो है मराठों का नियंत्रण में वो कौन था। मैंने रघुनाथ सिंह राजा बना रहा मराठों के नियंत्रण में, तो जो भोसला शासन का प्रतिनिधि कौन था? बिंबाजी भोसले, कल्याणगिरी, मोहन सिंह या राजशेखर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, कल्याणगिरी थे। यह किनके शब्द है? हम आज तक प्रदेश में केवल वनवास भोग रहे हैं, क्योंकि यह वन प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभु रामचंद्र का निवास स्थान दंडकारण्य है। उसी के छत्र छाया में यहाँ वनवास भोग रहा हूं। बिंबाजी भोसले, भास्कर पंत, बेंको जी या अप्पा साहब? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले जब छत्तीसगढ़ आए, उनको छत्तीसगढ़ का सत्ता सौंपा गया तो नाखुश थे। वो छत्तीसगढ़ में पहले जब आए तो उतना खुश नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा जैसे उनको वनवास दिया गया हो छत्तीसगढ़ में, और पूरा ये जंगल एरिया था। तो उन्हीं का ये कथन था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मोहन सिंह के संबंध में क्या सत्य है? ये आपको बताना है कि मोहन सिंह के संबंध में क्या सत्य है। रतनपुर पर आक्रमण के समय मोहन सिंह मराठों के साथ था। रघुनाथ सिंह के बाद मोहन सिंह को रतनपुर का प्रबंधक नियुक्त किया गया। मोहन सिंह ने बिंबाजी के साथ कड़ा संघर्ष किया। बिंबाजी के रतनपुर आने से पहले मोहन सिंह बीमार पड़ा और मर गया। सही आंसर ये जो है क्या सत्य है? तो एक, पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये वाला सत्य नहीं कि मोहन सिंह ने बिंबाजी के साथ कड़ा संघर्ष किया। संघर्ष ही नहीं किया, रतनपुर आने से पहले मोहन सिंह बीमार पड़ा और मर गया। तो 1 2 4 अर्थात सी वाला आंसर, चौथे का सी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बिंबाजी के साथ छत्तीसगढ़ निम्न में से कौन आए थे? ये आपको बताना। घोड़ा महादेव, नीलू पंत, कृष्णाजी उपाध्याय, भास्कर पंत, कादर खान, बालाजी पंत? इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन इनके साथ आए थे। सही आंसर इसमें सी आएगा, 1 2 3 5 अर्थात घोड़ा महादेव आए थे, नीलू पंत आए थे, कृष्णा जी उपाध्याय आए थे, और पांचवा अर्थात कादर खान आए थे। भास्कर पंत और बालाजी पंत ये नहीं आए थे बिंबाजी के साथ। तो यहाँ पर जो आया 1 2 3 5 सही होगा। बिंबाजी के समय कहाँ के जमींदार ने अपनी पत्नी सहित जल समाधि ले ली जब उन पर मराठा आक्रमण हुआ? कोरबा, खैरागढ़, पंडरिया या धमधा? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। सही आंसर डी आएगा, धमधा। धमधा के जमींदार ने विरोध तो किया, मराठों का बिंबाजी का विरोध किया, और विरोध में जब उनकी हार निश्चित हो गई तो वो अपनी पत्नी के साथ वो जल समाधि ले लिए थे। क्वेश्चन हमारे सामने, बिंबाजी की 3 पत्नियां थी, निम्न में से कौन सी उनकी पत्नी नहीं थी? राधाबाई, आनंदीबाई, उमाबाई या रमाबाई?
इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। ये राधाबाई उनकी पत्नी का नाम नहीं था। आनंदीबाई थी, उमाबाई थी, रमाबाई थी। आनंदीबाई बाद में सत्ता उनके खत्म होने पर बाद में सत्ता संभाली, जो बाद में थोड़ा सत्ता संघर्ष का कारण भी बना। ये आनंदीबाई ही उनकी मेन पत्नी थी, जो मुख्य पत्नी थी, जो बोला जाए तो सत्ता संभाली उनकी खत्म होने के बाद। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रायपुर में कलचुरी के संबंध में क्या सही नहीं है। रायपुर के कलचुरी, रायपुर में जो कलचुरी शासन था लोहरी शाह का, उसके संबंध में क्या सही नहीं है, यह आपको बताना है। रायपुर का अंतिम शासक मोहन सिंह था। रायपुर का अंतिम शासक अमर सिंह था। अमर सिंह का पुत्र शिवराज सिंह था। बिंबाजी भोसले ने बड़गांव क्षेत्र शिवराज सिंह को माफी में दिया। इसमें से आपको बताना है क्या सही नहीं है, तो डी वाला आएगा। रायपुर के अंतिम शासक मोहन सिंह, मोहन सिंह तो बीमारी में खत्म हो गया था, यह तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर रायपुर का अंतिम शासक अमर सिंह था। इसके बाद शिवराज सिंह हुआ। शिवराज सिंह के बाद शिवराज सिंह को तो वैसे ही हटा दिया गया सत्ता से, और सत्ता से हटाने के बाद बिंबाजी ने उसको बड़गांव का क्षेत्र शिवाजी को माफी में दे दिया था। बड़गांव का जमींदार के रूप में, उनका केवल जमींदारी हो गई थी, शिवराज सिंह जमींदार बन के रह गए थे, तो बड़गांव क्षेत्र शिवराज सिंह को दिया गया था। यहां पर आपको बताना है, जोड़ी है, बिंबाजी के साथ आए महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं उनके कार्यों का मिलान यहां पर करना है। तो आपको बताना है, घोड़ा महादेव, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, माधव रामचंद्र मजुमदार और कादर खान। इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन सा सत्य है, ये आपको खोजना है। तो घोड़ा महादेव की अगर बात कर लिया जाए तो ये राज्य प्रमुख व्यवस्थापक थे। कृष्ण भट्ट उपाध्याय की बात किया जाए तो राज पंडित थे। माधव रामचंद्र मजुमदार की बात कर लिया जाए तो लेखा संबंधित थे। और कादर खान की बात कर लिया सेना विभाग में थे। तो यहां पर ए वाला आएगा 4 3 2 1। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, क्या सही है, ये आपको बताना है। बिंबाजी के पुत्र चिमना जी थे। बेंकोजी छत्तीसगढ़ आने पर आनंदीबाई ने विरोध प्रकट किया। बेंकोजी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करना आरंभ किया। सूबेदार को शासन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में आनंदीबाई की सलाह लेनी पड़ती थी। इसमें से आपको क्या सही है, ये आपको बताना है। तो बिंबाजी के पुत्र चिमना जी थे, बिल्कुल गलत है यहाँ पर। और बेंकोजी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन तो इन्होंने किया ही नहीं, तो ये दो तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेंकोजी छत्तीसगढ़ आने पर आनंदीबाई ने विरोध प्रकट किया, यहाँ पे बिल्कुल किया था। यहाँ पर दूसरा, और सूबेदार के शासन में के सभी महत्वपूर्ण कार्य में आनंदीबाई की सलाह लेनी पड़ती थी, मतलब दखल अंदाजी थी। तो 2 4 यहाँ पर सही आएगा, 10वां का सी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, किस अंग्रेज यात्री ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि बिंबाजी की मृत्यु से छत्तीसगढ़ को सदमा पहुंचा था क्योंकि उसका शासन जनहितकारी था। मिस्टर चीसम, कोलब्रुक, कैप्टन ब्लंट या फोस्टर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा कोलब्रुक। परगना पद्धति को छत्तीसगढ़ में किसने लागू किया? बिंबाजी, यादवराव दिनकर, विट्ठल दिनकर या बीकाजी गोपाल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर सी आएगा, विट्ठल दिनकर। विट्ठल दिनकर जो एक जमींदार टाइप के थे, यहाँ पर परगने के ये जो सत्ता सौंप दिया जाता था। जैसे आपने देखा सूबा पद्धति में जो मराठा शासक महाराष्ट्र से शासन करते थे और यहाँ पर सत्ता सौंप देते थे, तो मैंने बोला जाए तो एक प्रकार का जमींदारी प्रथा ला दिए थे। तो विट्ठल दिनकर जो थे वो इस यहाँ पर परगना पद्धति यहाँ पर लाए थे, जो पहले सूबेदार थे। यहां पर आया था सूबा शासन के संस्थापक कौन थे? बिंबाजी, अप्पा साहब, बेंकोजी या विट्ठल दिनकर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा बेंकोजी। जब बेंकोजी यहां पर आए तो उन्होंने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, प्रत्यक्ष शासन तो बिंबाजी ने किया था। बेंकोजी यहां पर आके प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, बल्कि वो महाराष्ट्र से शासन संचालन करते थे और यहाँ का शासन को बस नीलामी में दे दिया जाता था। जो ज्यादा नीलामी दिया उसको दे दिया जाता था। तो सूबा शासन व्यवस्था यहाँ पर स्टार्ट किया था, सूबेदार की व्यवस्था स्थापित किया गया था। तो ये जो लाया गया था, ये लाया था बेंकोजी ने।
क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा सत्य है? बिलासपुर जिले का पेंड्रा नामक गांव पिंडरियों के नाम पर पड़ा। सूबेदार बीकाजी गोपाल के शासनकाल में पिंडरियों को उपद्रव हुआ था। पिंडरियों के सरदार को लहबरिया कहा जाता था। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर खोजना है तो सही है। पहला भी सही है कि बिलासपुर जिले में पेंड्रा नामक ग्राम पिंडरियों के नाम पर पड़ा था। एक प्रकार नक्सलवादी टाइप थे पिंडरिया, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। अभी तो नक्सल बात शोषण के नहीं, एक तो व्यवसाय बना दिया है। सूबेदार, ये दूसरा है, सूबेदार बीकाजी गोपाल शासनकाल में पिंडरियों को उपद्रव हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और पिंडरियों के सरदार को लहबरिया कहा जाता था, ये भी सही है। 1 2 3 यहाँ पर ए वाला आएगा, मैंने तीनों का तीनों यहाँ पर सत्य है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? यहाँ पर जोड़ी आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित है। बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ पर अधिकार, वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा शासन, चिमनाजी भोसले छत्तीसगढ़ मंदिर निर्माण, अप्पा साहब भोसले स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। इसमें से आपको चुनना है, यह बताना है। सही आंसर भी आएगा, जो वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा शासन लेके आए थे। बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ पर अधिकार नहीं किया था, यहाँ बाद में तो आप पहले कर लिया गया था, बाद में उनको बैठाया गया वहां पर। चिमनाजी भोसले छत्तीसगढ़ मंदिर निर्माण नहीं किया। अप्पा साहब भोसले स्वतंत्र से भी स्थापना नहीं की थी। केवल ये सही है कि वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ पर सूबा शासन लाए थे। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यह आपको बताना है। कमा विस्तार, बड़कर, बरार पांडे या पोद्दार। इसमें से सही आंसर आपको बताना है, कौन सा सही है यह आपको बताना है। कमा विस्तार नागरिक सैनिक को वित्तीय दायित्व का वहन, बड़कर परगना के आय व्यय के हिसाब रखना, बरार पांडे परगना का लेखा अभिलेखक सुरक्षा, पोद्दार गांव के राजस्व अभिलेखक तैयार करना। सही आंसर ए आएगा, कमा विस्तार नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्व का वहन करते थे, बिल्कुल सही है। बड़कर का कमा विस्तार के अंडर में काम करता था। बरार पांडे की बात किया जाए तो गांव के लगान संबंधी दस्तावेज गांव का करता था। परगना का लेखा अभिलेखक सुरक्षा नहीं करता था, ये दस्तावेज तैयार करता था। और पोद्दार की बात की जाए खजांची हुआ करता था, यह अभिलेख तैयार नहीं करता था। यहाँ पे बरार पांडे काम था अभिलेखों को तैयार करना। तो ये तीनों गलत है। कमा विस्तार बिल्कुल सही है। नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्व का वहन करता, परगने का प्रमुख अधिकारी होता था कमा विस्तार। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? रायपुर में, रतनपुर में, खैरागढ़ में या रायगढ़ में। इसमें से आपको बताना है, कॉमन क्वेश्चन, ये रतनपुर में इन्होंने भी अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन से बिंबाजी के संबंध में क्या सही है, ये आपको बताना है। रतनपुर में महामाया मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित पचकोड़ा को 1758 ईस्वी में वार्षिक अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने रतनपुर में टकसाल बनवाई और स्वयं को रुपया चलवाया। रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ परगना पद्धति का शासन करना आरंभ किया। मुसलमानों के लिए रतनपुर मस्जिद बनवाई। अब यहाँ पर 2-3 चीज गलत हो जाता है। टकसाल खुद वो तो नागपुर रुपया चलता था, उन अपना रुपया तो चला ही नहीं वो। रतनपुर में राम मंदिर, राम टेकरी बनवाया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के शासन तो विट्ठल भाई ने करवाया था, इन्होंने तो नहीं करवाया। तो यहाँ पर 2 और 4 गलत हो जाते हैं, बाकी सही हो जाते हैं। तो हमारे पास सही है पहला वाला, ये एक सही है। रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण ये भी करवाया था और मुसलमानों के लिए रतनपुर मस्जिद बनवाई, ये भी 1 3 5 अर्थात सी वाला 18 का आंसर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये देखना है। प्रशासन इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमा विस्तार था। ग्राम प्रशासन गोटिया के द्वारा संपादित होता था। भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार नियुक्ति की गई थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत न्याय का कार्य करती थी। इसमें से आपको बताना है, तो सही आंसर इसका 3 वाला आएगा। भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार नियुक्ति की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। तो 19 का आंसर डी, ये डी आएगा। केवल 3 यहाँ पर पूरा गलत हो जाता है। भू राजस्व वसूली कोटवार काम क्या होता है? कोई अपराध भी कोटवार होते हैं। कोई अपराध होता है तो उसकी सूचना दिया जाता है। तो ये बाकी सब सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर सत्य कथन छांटना है। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया।
अप्पा साहब ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन आरंभ किया। महिपत राव, विट्ठल पंडित आदि छत्तीसगढ़ मराठा सूबेदार थे। नागपुर का राजा रघुजी तृतीय छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किया। तो यहाँ पर असत्य छांटना था तो पहले ही है, अप्पा साहब तो नहीं थे। अप्पा साहब छत्तीसगढ़ में सूबा प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे, तो बिल्कुल गलत हो जाता है कि अप्पा साहब सूबेदार के लिए जिम्मेदार नहीं थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। धमधा, बरगद, कवर्धा, तारापुर। इसमें से आपको बताना है कि कहां कहां विद्रोह हुए थे। सही आंसर आएगा धमधा में हुआ था, बरगढ़ में हुआ था और तारापुर में हुआ था, लेकिन कवर्धा में नहीं हुए थे। तो 1, 2, 4 अर्थात सी वाला आंसर आएगा। मराठा शासनकाल में विद्रोह के कारण किस जमींदार को जमींदारी जब्त कर लिया गया था? कोरबा, धमधा, खैरागढ़, कांकेर। सही आंसर इसमें ए आएगा, कोरबा की जमींदारी जब्त कर ली गई थी। धमधा में भी विद्रोह हुआ था, उनके जमींदार तो सुसाइड कर लिए थे या दोनों जल समाधि ले लिए थे पति पत्नी। यहाँ पर भी विद्रोह हुआ था, लेकिन कोरबा की बात की जाए तो यहाँ की जमींदारी छीन ली गई थी, मराठों ने छीन लिया। यहाँ पर सही जोड़ी आपको मिलान करना है कि सही जोड़ी इनमें से क्या आएगा। तो कितने को समय अभी आपको देख के जाना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताना है। वैसे अगर याद ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बी वाला आंसर 23 का बी वाला आंसर सही होगा। अर्थात ये पहले का दूसरा, ये जो 1758 1787 बिंबाजी भोसले का शासनकाल था। 1787 से 1788 चिमणाजी भोसले का शासनकाल था। इसके बाद 1788 से 1811 का जो शासनकाल था वो वेंकोजी भोसले का था। 1816 से 1818 तक भी अप्पा साहब यहाँ पर आए थे। सूबा शासन यही था, वेंकोजी भोसले यहाँ पर सूबा शासन लेके आए थे, अप्पा साहब ने भड़ा भर सूबेदार बदले थे। ये बहुत ज्यादा लालची व्यक्ति था और इसने बहुत ज्यादा जो ज्यादा पैसा देता उसको सूबेदार, इसके समय सूबेदार भड़ा भड़ बदले गए थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के अधीन इस सूबेदार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महिपत राव, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल या सखाराम बापू। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सखाराम बापू को गोली मार दी गई थी। मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूबेदार छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र मराठा शासक थे। सूबेदार नागपुर के भोसले शासक का प्रतिनिधि होते थे। सूबेदार छत्तीसगढ़ में स्थित भोसले शासक प्रतिनिधि होते थे। सूबेदार का पद वंश परंपरागत हुआ होता था। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर सी आएगा, ये सूबेदार छत्तीसगढ़ में स्थित भोसले शासक जो होते थे उनके प्रतिनिधि होते थे। ये वंशानुगत नहीं होते, जो ज्यादा पैसा देता था उनको सूबेदार बनाया दिया जाता था। ये नागपुर से इनका कोई संबंध नहीं था और सूबेदार स्वतंत्र तो थे ही नहीं, तो केवल यही थे कि सूबेदार छत्तीसगढ़ में स्थित भोसले शासक के अधिकारी होते थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इस राज्य का अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? ये आपको बताना है कि अंतिम मराठा सूबेदार कौन था। महिपत राव, यादवराव दिवाकर, भवानी कालू या सीताराम टांटिया। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यादवराव दिवाकर, यह अंतिम सूबेदार था। पहला है महिपत राव दोनों देखो, मही जो होता है ये दही का रूप है और यादव लोग दही से संबंधित है, दूध दही से संबंधित है, तो पहला भी यादव और अंतिम भी यादव। महिपत राव पहला है, यादव राव दिवाकर लास्ट होगा। ये आपको दिमाग में रखना। तो बी वाला जो 26 का बी आंसर आ जाएगा। अंग्रेजी यात्री कैप्टन ब्लंट किस मराठा सूबेदार के शासनकाल में आए थे? विट्ठल दिनकर, महिपत राव दिनकर, केशव गोविंद, यादव राव दिनकर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, विट्ठल दिनकर के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इनमें से कौन सा मराठा काल कक्कर नहीं था? ये आपको बताना है। टकोली, शायर, हिस्सा या कलाली। तो टकोली भी था, शायर भी था, कलाली भी था, लेकिन हिस्सा नामक कोई कर नहीं था। मराठा काल में आय और व्यय के हिसाब रखने वाला प्रमुख अधिकारी कौन था? बरार पांडे, कमा विस्तार, फडणवीस या गोटिया। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर फडणवीस हुआ करता था, जो आय और व्यय का हिसाब रखता था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है,
कि नागपुर राज्य का ब्रिटिश संरक्षण काल में इस राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था। इसमें से आपको ये भी ध्यान रखना है कि नागपुर राज्य का ब्रिटिश संरक्षण काल की बात कर रहा है, मैं इस राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था। तो सही आंसर भी आएगा कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड यहाँ के ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।